माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। सोडियम जो कि लास्ट है, आखिरी मेथड है। इसके पहले मैंने कई मेथड बता दिया। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे सोडियम अल्कोक्साइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के सहयोग से, कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से। आई हैव टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये है। और इसके वीडियो के लास्ट में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन होगा जो कि कन्वर्जन टाइप का है, और ये कन्वर्जन पूरे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक को कवर करता है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हमारा अगले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो पहले आज हमारा यही डिस्कशन होगा जो कि अल्कोक्साइड से प्यारे बच्चों कई बार बना, सोडियम अल्कोक्साइड से बनाने के लिए मेथड पूछा जा चुका है। तो चलते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 50 है। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, एक एक पॉइंट आप नोट करें। ये लास्ट प्रिपरेशन है और इसके बाद एक इंटर कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। बोर्ड का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। तो पहले आप, ये लास्ट प्रिपरेशन मेथड है। कई प्रिपरेशन मेथड का हमने डिस्कशन किया है कई अलग अलग वीडियोज में। आज ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का अंतिम मेथड है जो कि बहुत ही फेमस और सीबीएसई एग्जामिनेशन में अक्सर ये आता रहता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन अ सुटेबल, कॉपी कलम लेके आप नोट करना शुरू करें। व्हेन अ सुटेबल सोडियम अल्कोक्साइड इज हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO अंडर प्रेशर। प्यारे बच्चों प्रेशर क्यों यूज किया गया? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा गैस है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी आसानी से नहीं ऐड होगा, उसके लिए क्या वहां पर लगाना होगा? प्रेशर लगाना होगा। तो व्हेन सोडियम अल्कोक्साइड इज हीटेड with carbon monoxide under pressure it gives sodium salt of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है और फिर उसी का हम क्या कर देते हैं, which upon subsequent acidification gives corresponding acid। तो प्यारे बच्चों ये एसिड के प्रेजेंस में एक तरह से हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो एसिडिफिकेशन कहा जाता है। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस को एसिडिफिकेशन कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब जरा देखिए RONA सोडियम अल्कोक्साइड। आप देखो प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन है, एक सोडियम है, सोडियम अल्कोक्साइड है, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये डेल्टा का चिन्ह है, मतलब हीट किया जा रहा है। यहाँ लिखा है अंडर प्रेशर। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को उसमें ऐड होना है, ऐड। तो प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड अल्काइल ग्रुप से ऐड हो गया, RCOO माइनस Na+। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट हो गया एक तरह से, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए। अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा एसिड के प्रेजेंस में प्यारे बच्चों। तो होगा क्या? ये HCl का H यहाँ जुड़ जाएगा, सोडियम हट जाएगा। बहुत बढ़िया, सोडियम हट गया। अब RCOOH आ गया है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया जिसका हमें इंतजार था। अब Na कहाँ गया? जो सोडियम है इस क्लोरीन Cl को लिया और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये है मेथड प्यारे बच्चों, सोडियम अल्कोक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल सी आइडिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ने का। तो भाई प्रेशर तो लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों ना, प्रेशर से ही कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाकर उसमें ऐड कर देते हैं गर्म करते हुए। इसके बाद उसका
एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है प्यारे बच्चों। ये रहा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत से पॉइंट बोर्ड में आए हुए हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। बोर्ड क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। राइट केमिकल रिएक्शंस टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है यानी इंटर कन्वर्जन है, तो कैसे उसका केमिकल इक्वेशन देना है, केमिकल रिएक्शन देना है। अब यहां पर प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 6, हाँ 6 ही है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। पहले में क्या कहा जा रहा है? एक क्वेश्चन को ब्यूटन 1 आल यानी ब्यूटेनॉल, ब्यूटन 1 आल टू ब्यूटेनोइक एसिड, यानी आपको करना क्या है? ब्यूटन 1 आल किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ब्यूटन 1 आल टू ब्यूटेनोइक एसिड। आप क्वेश्चन को आप नोट भी करते चले, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फिर बेंजिल अल्कोहल AlCOHOL, बेंजिल, बेंजल नहीं, बेंजिल अल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड दूसरा है, यानी बेंजिल अल्कोहल को फेनिल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देना है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, यानी तीसरे बेंजीन के तीसरे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप है और ब्रोमो है बेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बदलना है प्यारे बच्चों। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बदलना है। चौथा क्वेश्चन है 4 मिथाइल एसिटोफिनान, चौथे कार्बन पर बेंजीन के मिथाइल ग्रुप है एसिटोफिनान टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन मतलब कहीं न कहीं डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर, टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये क्वेश्चन है आपका, अभी क्वेश्चन चल रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड है अल, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। आप इसको नोट कर लें तो हम इसका सलूशन एक एक क्वेश्चन का कराते हैं। बहुत ही बढ़िया और जोरदार क्वेश्चन है। इसमें से इस साल मैं दावे के साथ कहता हूं 2 या 3 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें से हर साल आते रहते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आप नोट कर लें क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं वीडियो को पॉज करके। आप क्वेश्चन नोट कर लें अच्छे से। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, ब्यूटन 1 आल, BUTAN, ब्यूटन 1 आल डैश बना हुआ है टू ब्यूटेनोइक एसिड, बेंजिल अल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 मेथिल एसिटोफिनान टू बेंजीन डैश 1,4 डाई 1,4 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सन डैश 1,6 डैश डाइओइक एसिड, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ये रहा क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं इसका सलूशन प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, पहला मैं क्वेश्चन भी लिख दिया हूं। पहला क्या करना है आपको? ब्यूटन, जो आपने नोट किया है वही क्वेश्चन पहले लिख दिया हूं मैं, ताकि बच्चों को भूलने में नहीं आए। पहला है ब्यूटन 1 आल को ले जाना है कहां पर? ब्यूटेनोइक एसिड, BUTANOIC, ब्यूटेनोइक एसिड में ले जाना है प्यारे बच्चों। अब रिएक्शन देखिए, पहले ब्यूटन 1 आल लिख लो प्यारे बच्चों। ब्यूटन 1 आल कितने कार्बन हैं? 4, 1 2 3 4। अब एक पर आल है, पहले नंबर कार्बन पर प्यारे बच्चों आल है, ये आल है पहले नंबर पर, ठीक है।
तो ब्यूटन 1 आल हो गया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यही है जोन्स रिएजेंट। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सीधा प्यारे बच्चों CH2OH, CH2OH क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। पूरा CH2OH जो है किसमें हो जाएगा? मैंने बताया था, इक्वेशन को याद रखिए। तो CH2OH चला जाएगा किसमें? COOH में। एक कार्बन, ये पूरा एक कार्बन COOH ग्रुप में चला जाएगा, है ना। तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये रिएक्शन जॉन्स रिएजेंट के द्वारा होगा। जॉन्स रिएजेंट, यू हैव टू यूज जॉन्स रिएजेंट। व्हाट इज जॉन्स रिएजेंट? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा। तो ब्यूटेन 1 आल कन्वर्ट हो गया ब्यूटेनोइक एसिड में। एक आंसर हो गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बेंजिल अल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड, यानी बेंजिल अल्कोहल होगा। बेंजीन अल्कोहल होगा, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, साइड कार्बन से जुड़ा है, तो बेंजीन अल्कोहल है प्यारे बच्चों, बेंजीन। C6H5CH2 देन OH, C6H5CH2 देन OH। PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, PBr3 हो गया, या HBr ले लें, दोनों में से कोई एक, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा OH प्यारे बच्चों हट जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H5CH2Br बेंजील ब्रोमाइड हो जाएगा। बेंजील ब्रोमाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेंजील ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इस बेंजील ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड KCN से हम रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होगा? बेंजील साइनाइड, ये KBr निकल जाएगा, CN आके अटैच हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, देखिए कैसा ये नया चीज आ गया। अब ये नाइट्रोजन को हटना है प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन तो अमोनिया के रूप में निकल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5CH2 तो ही है यहाँ पर ये। अब ये C जो है COOH हो जाएगा, और बाकी अमोनिया गैस निकल के बाहर हो जाएगी प्यारे बच्चों, अमोनिया गैस निकल के बाहर हो जाएगी। तो ये हुआ फेनिल एथेनोइक एसिड। फेनिल एथेनोइक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों, फेनिल एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका। तीसरा है 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन है, इसको आप जो है 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजोइक एसिड में ले जाना है। तो लिखिए, ये दिखा है 1 2 3, ये ब्रोमीन एक पर है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन बना लिया। मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, मैग्नीशियम मेटल है और ड्राई ईथर है प्यारे बच्चों। तो एक तरह से क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो मैग्नीशियम ब्रोमो बेंजीन, 3 नाइट्रो मैग्नीशियम ब्रोमो बेंजीन हो गया, बन गया। ये मैग्नीशियम अटैच हो गया, MgBr बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई ईथर का यूज हो रहा है, ड्राई ईथर का, ताकि कार्बोनिल ग्रुप बन जाए। तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ कार्बन से हो गया, यहाँ पर इस कार्बन से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन से COO MgBr बन गया। COO या NO2 है, ये लगा हुआ है NO2, COO MgBr बन गया। अब क्या हुआ? फिर ये हाइड्रोनियम आयन यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ क्या, MgBr निकल जाएगा, ये NO2 रहेगा, ये जो NO2 है ना, NO2 यहाँ लिखा हुआ है, रिंग वही चली आ रही है, COO MgBr निकल जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और OH हट जाएगा, MgOH Br। आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgOH Br निकल के बाहर हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बना हुआ है प्लस करके, कोई मतलब नहीं है उसका। मेन चीज 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करते चलें, बहुत ही गहराई से नोट करें। आप नोट कर लें प्यारे बच्चों।
नोट कर लें इसे, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। तो 3 क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए। आई हैव सॉल्व्ड आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। अभी 3 और रह गए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने नोट कर लिया, आगे प्रोसीड करता हूं। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, 4 मेथिल एसिटोफिनान है भाई, 4 मेथिल एसिटोफिनान है। उसको कहाँ ले जाना है, किस में बदलना है, किस में चेंज करना है, बेंजीन -1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देना है, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। ये जो मेथाइल ग्रुप है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए 4 मेथाइल एसिटोफिनान पर ही स्ट्रक्चर बना लिया, 1 2 3 4। ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 पर मेथिल हो गया भाई। ठीक है, एसिटोफिनान CH3CO, ये एसिटो ग्रुप है, एसिटोफिनान। पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में थोड़ा सा इसको हीट भर करते हैं, केवल हीट हो रहा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पूरा जो मेथाइल ग्रुप है और एसाइल ग्रुप है सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, COOK पोटेशियम आ जाएगा ना, पोटेशियम आ जाएगा। डाई पोटेशियम बेंजीन -1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, डाई पोटेशियम फिर बेंजीन फिर 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, K2SO4 निकल जाएगा। दोनों पोटेशियम है ना, K2SO4 निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन है H2SO4 का। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो H2SO4 की जगह पर K2SO4 बन गया और दोनों हाइड्रोजन प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन इस पोटेशियम के पास, एक हाइड्रोजन इस पोटेशियम की जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक। अरे 1 2 3 4 यानी 1 और 4 पर, तो बेंजीन हो गया 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टेरेप्थाइलिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका। अच्छा, अब 5वां क्वेश्चन जो है साइक्लोहेक्सीन है। क्या है, साइक्लोहेक्सीन है और उसको कन्वर्ट करके ले जाना है कहाँ, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड में ले जाना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सीन, देखिए ये साइक्लोहेक्सीन बनाया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता, अब डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट लगा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों, रिंग टूट जाती है, रिंग टूट जाती है। जहाँ पे अब कहाँ से टूटेगी, जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सीधे क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,6, इसको हम 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, यानी 2 ठीक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डाइओइक एसिड, इसको एडिपिक एसिड भी कहते हैं, एडिपिक एसिड प्यारे बच्चों। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया था, ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड है। ब्यूटेनल का मतलब एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो बड़ा आसान है, इसका भी वही कर दिया जाए जो है टालेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो देखिए ये CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनल हो गया। अब ये टालेंस रिएजेंट है, सिल्वर अमोनियम जो है, ये सिल्वर है और डाई अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, टालेंस रिएजेंट है। अब क्या होगा क्या, ये जो CHO है ना, यहाँ पर ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पर NH4 हो जाएगा, NH4 अमोनियम ब्यूटाइरेट बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO NH4 बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, डाइल्यूट या
से हम रिएक्शन कराते हैं तो NH4Cl बन जाएगा। बाकी H क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COH, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि ये HCl जो नहीं है, ये Cl टूट जाएगा तो Cl NH4 और Cl मिलकर NH4 निकल जाएगा। ये निकल रहा है बाई प्रोडक्ट ग्रुप में। H बचा, यहीं इसके जगह पर H आ गया, CH3 CH2 CH2 OOH, CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये प्यारे बच्चों आपके लास्ट क्वेश्चन के आंसर रहा। आप इसको नोट कर लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा स्लो करके अच्छे से नोट करें। इसको अपने हाथ से ना जाने दें, मिस ना होने दें, और इसको 2-3 बार और पढ़ लीजिए ताकि आपके जुबान पर एक बार रट जाए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।